अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव में। मेरे साथ यह मौजूद हैं, यह गायिका हैं, यह गाना गाती हैं। इनका चैनल है अनीता यादव ऑफिशियल सुल्तानपुर। ये अपने गीत के माध्यम से लाखों दर्शकों को हंसाती हैं, गुनगुनाती हैं। लेकिन इन्होंने एक जल्द में ही एक गीत गाया था प्रधान के खिलाफ। जो इनके गाँव के प्रधान हैं उनको इस गीत से नागवार लगा और इनके घर में उनके परिवार के सदस्य जो अंकुर यादव लगते हैं वो घर में आते हैं। लोग दोपहर में लगभग 11 बजे 19 तारीख को आते हैं, गाली गलौज करते हैं और फिलहाल इसके बाद घर में घुस जाते हैं और मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद यह थाने पे जाती है, थाने पर इसका सुनवाई नहीं होता है। उसके बाद तब पर भी अपनी हार नहीं मानती हैं ये अनीता यादव। उसके बाद एसपी साहब के यहाँ जाती हैं, वहाँ तहरीर देती हैं। तहरीर देने के बाद एसपी साहब के आदेश से इनका दोस्तपुर थाना में मुकदमा दर्ज होता है। आपको बता दूं 504, 506, 323, 452 आईपीसी धारा लगा हुआ है। लेकिन इस मामले में जब मैंने प्रधान से बात किया, उनके सदस्यों से मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि यह मुझे सरासर फंसाया जा रहा है। लेकिन सोचने की बात है, जब एक महिला अपनी दर्द को थाने पे दौड़ रही है, थाने से नहीं सुनवाई हुआ, तो इसके भगवान एसपी बन चुके हैं। फिलहाल एसपी के आदेश से मुकदमा दर्ज हो गया है। यह कनकपुर गांव है और यह मामला 19 तारीख का था, 11 बजे का दिन का था। लेकिन मुकदमा न दर्ज होने के बाद यह एसपी साहब के यहाँ जाती हैं। अब इनसे पूछते हैं एसपी साहब के आदेश से कब मुकदमा दर्ज हुआ, क्या नाम है? अनीता यादव। अनीता यादव जी, 19 तारीख को आपके यहाँ विवाद हुआ। विवाद होने के बाद आप थाने पे जाती हैं, फिर थाने पे आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, फिर आप एसपी के यहाँ जाती हैं, वहाँ तहरीर देती हैं। फिर एसपी साहब के आदेश पर कितने दिन बाद आपका मुकदमा दोस्तपुर थाने में लिखा गया? सर हमारा मुकदमा 24 तारीख को लिखा गया था। 24 तारीख को 19 का मामला था, 24 को मुकदमा आपका दर्ज हुआ। ये बात कहाँ से इतना बिगड़ गई कि आपके प्रधान आपके ऊपर रुष्ट हो गए? मुकदमा नहीं लिखा गया था, FIR 24 तारीख को दर्ज हुआ था। उसके बाद 3 या 4 दिन बाद दरोगा आए थे, तब नस्का बनाकर अभी ले गए हैं। तब विवेचना आके किए थे, पूछ रहे थे अगल बगल किसका घर है, ये किसका घर है, ऐसा नक्शा बना रहे थे। दरोगा जी जब आए, जब आप थाने पे यह मारपीट का मामला लेके गई, तो थाने पे आपके साथ क्या हुआ? थाने पे जितना मतलब दरोगा बैठे रहे न, तो इनकी तरफ कहें अरे इनको पहचानते थे, इनका थाने पे दबाव है सर, ये पैसा वैसा दे के दबाव डाला थे। मतलब ये घमंड में रहन कि हमारे कुछ कहीं ना पई हैं, पैसा दे के थाने पे दबाव डाल दे। फिर उसके बाद दरोगा इनकी मतलब बोला था ये महिलाएं जिद्दी होती हैं, नखड़ा बनाकर चली आती हैं। हाँ, तब उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हम फिर हम रोते रोते वहाँ से चले आए। फिर हम कहे ठीक है। फिर 2-3 दिन हम देखें, वहाँ से एप्लीकेशन डालने के बाद हम आए, तब फिर इनके घर के दूसरा लड़का जो है हमारे ससुर जी को मारा। तो मार पीट भय, तो हम ना मतलब उमन ना हुआ है, हमके ये सब जुट के आए, उनके परिवार पूरा परिवार उनके आए। फिर उसके बाद ना, तब डायरेक्ट अपने जिले गए सुल्तानपुर कप्तान एसपी सर के पास। तब वहाँ से हम पूरी बात बताए, तब वहाँ से सर भेजन की जाओ, अभी कार्रवाई होगी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जाइए। कितने तारीख को आप सुल्तानपुर एसपी साहब के यहाँ गई थी आप? हम सर 22 तारीख के 22 को गए, तो 23 को गए। जी। तो 24 को आपका मुकदमा दर्ज हुआ, FIR लिखा गया। वही FIR आपका 24 को दर्ज हुआ। ये बताइए, लेकिन अचानक अंकुर आते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं गया था, समझाने गया था, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। क्या घटना हुई थी? सारी घटना को आप जरा बताएं। सर अगर समझाने आने होते तो एक गाली दे के समझा दे। केहू औरत के घरे में अगर आप घुसी हैं तो पहले डायरेक्ट गाली दे के समझाइए, कि मतलब प्रेम से समझाइए। आप सब सोचिए सर, तो ये गाली दे के भद्दी गाली देहन। फिर ओकरी बाद कहा था ये अरे मतलब ये मेहरारू की तरफ ये गाली देहन कि बाँस डाल दे, दकाव कर दे, तोरे इतना खराब गाली देहन कि इनके गाली सुन के हमारे आँस कहे लगता। फिर हम बोले हम ओहम करे ना पहले बोले। फिर ओकरी बाद बोले हम कहे ठीक है आवा, मतलब बाँस डारा हिम्मत होए, तो हम इतना बोले। फिर उसके बाद गाड़ी पर से गाड़ी घुमाए, तुरंत गाड़ी ले मारे, तुरंत डायरेक्ट हल गए घरे में। वो घरे में मोटरसाइकिल सहित घर में गाड़ी चली गई? नहीं, गाड़ी हुआ खड़ी करके, हुआ से घुमाए, गाड़ी खड़ी करके डायरेक्ट हल गए घरे में, हल गए। आप सोई हुई थी? हाँ। तब फिर उसके बाद माँ लड़के चिल्लाए लागे। फिर अपने मनमानी जो छेड़खानी कहन इनके दबाव से हमारे छेड़खानी मुकदमा ना लिखी गया, अब तक ना लिख गया। लेकिन हम जहाँ तक हो हम लड़ब।
कहीं न कहीं आपके साथ बहुत गलत हुआ है बहुत गलत और प्रधान जी का दबंगई थाने तक चलता है। आपके साथ छेड़खानी भी किए, आपके साथ मारपीट भी किए, लेकिन आपका छेड़खानी का 354 मुकदमा जो होता है नहीं दर्ज हुआ। तो आप एसपी साहब से क्या संदेश देना चाहते, क्योंकि उनके आदेश से आपका मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन आपका 354 धारा नहीं लगा? नहीं, धारा तो नहीं लगवाए, वो बोले हैं, खुद दरोगा बोले हैं या तो ये धारा लगवाइए या तो ये धारा लगवाइए। हम कैसे, अरे ठीक है यही धारा लगाइए, हमें मंजूर है, लेकिन हमें जिस तरह से पीड़ित किए हैं घर में आकर उसी तरह से इनको भी दंड दिया जाए। जब वो गाड़ी खड़ी किए 19 तारीख को, उसके बाद घर में घुस गए, आप सोई थे, तो आपको कहाँ कहाँ वो हाथ लगाने का प्रयास किए, कहाँ मारे? वो सर अपने मन से उनके जितना औकात रही सब कुछ कह लेन हैं। वो मतलब वो पछरे ना है, इतनी इतनी उनके घमंडाई रही, इतनी उनके वो रही खींच खींच, मतलब वो जितना जौन उनके हिम्मत रही औकात दिखा लेन आप। जी सर। तो उसके बाद आपका मुकदमा सब दर्ज हो गया। अब क्या दिक्कत है जो कह रहे हैं आपका कार्रवाई नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा, आखिर क्या कारण है? नहीं, सुनवाई हो रहा है सर, सुनवाई हो रहा है, बस यही हमारा मुकदमा वहाँ पर जाइए, यहाँ थाने से हमारा कागज चला जाए बस। हाँ, दोस्तपुर थाने के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उपाध्याय जी, उसके बाद जो आपके हल्का इंचार्ज हैं, आप यही चाहते हैं कि आपके जो घटना घटी है वो मुकदमा 354 उसमें विवेचना में जोड़ा जाए, उसके बाद चार्जशीट लगाकर आपके जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अंकुर यादव आपको मारे पीटे, आपके साथ बदतमीजी किए हैं और आपको धमकी दिए हैं। जी जी, कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप बता रही हैं कि आप कोई प्रधानी के लेकर गीत गाई थी, उसी के लिए विवाद हुआ, लेकिन वो लोग कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं थे तो तब का करे घर हम आए मारे रे, का करे धमकियाँ दे लागे, का करे घर हम आए हमारी इज्जत ले आ रहे हैं, का सोच के आ रहे हैं हमारे घर में। कौन सा गीत था जो जिस गीत को लेकर प्रधान जी इतने आग बबूला हो गए कि वो आकर आपके घर पर उनके परिवार के सदस्य आपको मारने पीटने लगे? अब ये गाना रहा भैया कि मतलब हमारे गीत के पहली लाइन है, बीच में आप सब सर्च करके सुनिए। मौके पे तो माता में चेहरा हो गया, छाया है, हमें उतनी खुशी अब नहीं है जितनी खुशी बनाने में और गाना गाने में थी उस समय। गाइए मत, आप उसका मुखड़ा तो बता दीजिए। हाँ, उसका मुखड़ा यही है कि रहल तोहरा पे हमरो गुमान जी गाँव के प्रधान जी ना, नहीं जानत रहे हो बेईमान जी गाँव के प्रधान जी ना। बस तो यही गीत प्रधान जी को नागवार लगा और उनके सदस्य के जो परिवार के हैं, जो अंकुर यादव हैं, वो आपके घर पे आते हैं और आपको मारते पीटते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं। इसके पहले वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे थे कि आप उनके कोई परिवार की कोई सदस्य जो किशोरी है, एक लड़की है, उसके साथ आपने रील बनाया था, उसी बात को समझाने आए थे यहाँ पर। देखिए भाई, वो रील बनाती थी और रील बोली कि तुम्हारे साथ तुम इतना इंस्टा पे रील बनाए थे, तुम्हारे साथ हम रील बनाए, हमके बना लो भाई रील बनाने में क्या, हम आपका भी सपोर्ट करेंगे। अब मौके पे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर भी अच्छे बढ़ रहे थे, तो मतलब 1 लाख ज़्यादा है, 20,000 शायद, हाँ 1,20,000। तो मतलब यही वो भी इंस्टाग्राम चलाती है, तो बोलें कि हम आपके साथ रील बनाएंगे, हम कहे बना लो भाई, बस यही कारण है। और बाकी कारण तो सारी जो जड़ है तो हमारे ऊपर से है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा आप घटना को जरा दिखाने का प्रयास कीजिए, जहां आपके साथ मारपीट हुई, जो आपके साथ बदतमीजी हुई। अभी इस समय लाइट नहीं है, बरसात का मतलब लाइट कटी है, बरसात का सीजन चल रहा है जी। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है आज और बहुत अंधेरा है। कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी जो आपने मेडिकल कराया था? चोटें मतलब हाथ पैर, जैसे आप भाई धुस के चोट तो लागी ना, इतना तो फूटा ना रहा, लेकिन ये कि अपने ही औकात तो दिखाएं लेहन जी। आप क्या चाहती हैं, जो आपको लाखों लोग देख रहे हैं, जो उच्च अधिकारी देख रहे हैं, जो आपके ज़िले के कप्तान देख रहे हैं, जो आपके यहाँ के एसएचओ देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं और क्या न्याय की गुहार लगाना चाहती हैं? हम यही चाहते हैं सर कि हमारे साथ जिस तरह से महिला अपराध किए हैं हमारे घर में आकर, उसी तरह से इनको दंड दिया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए जी। यह जो बयान आप दे रहे हैं अपनी होश हवास में बयान दे रहे हैं, किसी के बहकाव में नहीं? हम किसी के बहकाव में नहीं है, हमारे साथ हुआ है ना, तो हमारे कोई है सपोर्ट में, हमारी पब्लिक से सपोर्ट से हम चल रहे हैं। हम अपने दिल से, हम भी पढ़े हैं, इतना अनपढ़ गंवार नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते हैं तो इस तरीके से महिला अपराध घर में कई कि न जाते हैं। यह जो बयान आप दे रही हैं चैनल पे चल सकता है, सोशल मीडिया पे चल सकता है नहीं? अब भाई, अब पब्लिक के नहीं, आपकी क्या अच्छा ये चैनल चल सकता है नहीं? ये जो बयान आपका नोट कर रहे हैं नहीं चल सकता है सर, इसमें गलत बात नहीं है, सच्चाई वाली बात है, चैनल चल सकता है जी। अब यह अनीता यादव हैं, ये कनकपुर की रहने वाली हैं और मैं आपको बता दूं, यह
गीत को लेकर विवाद हुआ था। 19 तारीख का यह मामला है। इनका 23 तारीख को ये जो कप्तान है सुल्तानपुर के, वहाँ ये जाती हैं। 19 को गई, इनका थाने में, दोस्तपुर थाने में नहीं मुकदमा दर्ज हुआ। 23 को यह एसपी साहब के यहाँ जाती हैं, वहाँ से 23 को आदेश होता है। 24 तारीख को मुकदमा दोस्तपुर थाने में अंकुर यादव के ऊपर आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज होता है। मैं आपको बता दूं, अंकुर यादव के ऊपर इसलिए ये मुकदमा दर्ज की क्योंकि अंकुर यादव घर में आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इनके साथ छेड़खानी करते हैं। लेकिन इनका इतना भी आरोप है कि 354 जो छेड़खानी का मुकदमा होता है वो दोस्तपुर थाने पर नहीं दर्ज हुआ। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार कहते हैं कि महिलाओं के प्रति हमारी सरकार बेबाकी से कार्य करती है, लेकिन ऐसे अधिकारियों की वजह से योगी सरकार की जो जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के कारण नहीं हो पा रही है। मेरा राज्य के मुख्यमंत्री योगी महाराज से निवेदन है, इस गायिका के बात को सुनी जाए और गंभीरतापूर्वक विवेचना में 354 दर्ज होना चाहिए। इस वक्त मैं इनके घर पे हूँ। इनके गांव का नाम है कनकपुर, इनका जनपद सुल्तानपुर है। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।